शांति शांति। बोलिए शंकर सा परिवार की जय, राम दरबार की जय, पृथ्वी माता की जय, गंगा मैया की जय, तुलसी मातेश्वरी नारायणी जगदम्बे जगतारणे की जय। हर हर महादेव शंभो। सेव्यं सेव्यं सदा सेव्यं शंकरः सर्वदुःखा। आप सूत्रक श्रवण गुण को बनाए रखें। श्रवण पान आप महा शिव पुराण पूर्णांक विधेश्वर संहिता 23वां अध्याय का कुछ अंश हैं, तो आप श्रवण पान श्रद्धा पूर्वक चिंतन मनन स्वरूप बनाकर श्रद्धा पूर्वक करें। बोलिए सुखमय भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन आप सुनेंगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विधेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नैवेद्य वर्णन नामक 22वां अध्याय तक श्रवण पान किए थे। आज 23वां अध्याय भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन श्रवण पान करें श्रद्धा पूर्वक चिंतन मनन के साथ। 23वां अध्याय भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे महाभाग्य व्यास जी, सूत जी आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म्य विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल के भूषण स्वरूप हैं। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए यह शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। वे ही धन्य और कृतार्थ हैं। उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है, जो शिव की उपासना करते हैं। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव शिव ईश नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष में अंगार के छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है, वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मुख प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान फल पा लेता है। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम में तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं, उनका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। उस पुण्यात्मा दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जप करने वाले और त्रिवेणी, इन दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चय ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिवमय वाणी नहीं है, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है और तथा रुद्राक्ष और सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिनके शरीर में उगते तीनों त्रिपुंड रुद्राक्ष और शिव नाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उनके फल का तुला के प्रलय में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर पलरे में रखा और तुलना की तो दोनों बराबर ही उतरे। अतएव विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करे। उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु आदि
देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देने वाले इन तीनों रुद्राक्ष विभूति और शिव नाम को धारण करने लगे। ऋषिगण बोले, हे सुवर्त, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम इन तीनों को धारण करने से इन प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया, किंतु अब विशेष रूप से उनका महात्म्य का वर्णन करें। सूत जी बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हे महाप्राज्ञ, हे शिव भक्त ऋषियों और विप्रो, आप सब सद्भक्ति तथा आदर पूर्वक उक्त भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम का इन तीनों का महात्म्य सुने। शास्त्रों, पुराणों और सूत्रियों में इन सब का महात्म्य अत्यंत गूढ़ कहा गया है। विप्रो, आप सबके स्नेहवश मैं उस रहस्य को खोलकर प्रकाशित करने जा रहा हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सद लक्ष्य द्विक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान नाम की महिमा का वर्णन करता हूँ, आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दानव नल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। हे सौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णता नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुनिजन, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर ही नहीं कर सकता। हे मुने, ब्रह्म हत्या जैसे पापों भी समस्त अपरिमित राशियों शिव नाम लेने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत से वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दानव नल से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारों में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होकर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिनके अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी को शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिनके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दानव नल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हे सौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करने के
करके भी जो आदर पूर्वक शिव के नाम जप करता है वह पापों में लिप्त नहीं होता, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पाप हारी महात्म्य का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम ही पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता है। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधुमन ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब आप लोग भस्म का महात्म्य सुने, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के प्रथम विधेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नाम महात्म्य वर्णन नामक 23वां अध्याय आप श्रवण पान कर चुके हैं। चिंतन मनन करते रहें, श्रद्धा धर्म सर्वोपरि है। ओम नमः शिवाय।